स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज की रचना करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी ट्रायंगल की, उसमें और आज की कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। उसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे कि ट्रायंगल के बारे में हमें क्या क्या पता है। यहाँ देखिए, जो आज हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसमें हमें बेस पता होगा, मतलब आधार पता होगा, बेस एंगल पता होगा, आधार का एक कोण पता होगा, और डिफरेंस ऑफ अदर 2 साइड्स। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती है। एक साइड सिंगल गिवन होगी जिसे हम बेस मान लेंगे। लास्ट टाइम जो हमने किया था वहां सम ऑफ अदर 2 साइड गिवन था, बाकी दो जो अन्य भुजाएं थी उनका योग दिया हुआ था। आज जो है उनका अंतर दिया हुआ है, उनका डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें, ट्रायंगल ABC, अगर हमें इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें इसका एक बेस गिवन होगा जिसे हम BC मान ले। नंबर 1 पॉइंट जैसे बेस है तो यहाँ पर BC गिवन होगा जिसे हम आधार मानेंगे। उसके बाद दूसरी जो चीज दी होगी वो दी होगी एंगल। एंगल B भी गिवन हो सकता है आपको। एंगल B देखो, BC का जो बेस है, अगर BC इस लाइन को माना जाए, ये BC है, तो हो सकता है हमें एंगल B पता हो सकता है हमें एंगल C पता हो। हम कंसीडर कर लेते हैं हमें एंगल B पता है। तीसरी चीज देखिए, अब ट्रायंगल में यहाँ साइड्स देखिए कितनी है। ये ABC एक ट्रायंगल है, तो अगर हम इसमें साइड देखें, ट्रायंगल में मैं ग्राफ डायग्राम बनाती हूँ। ये ग्राफ डायग्राम बना दिया, ये रहा A B C, ये ट्रायंगल गिवन है। इसमें 3 साइड्स है, देखो, एक है AB, एक है AC और एक है BC। यहाँ देखिए इस तरह से होगा ये BC, तो ये हमारा बेस है जो हो चुका है। तो अब साइड्स क्या है हमारे पास, AB और AC, ये 2 साइड्स पता है। अब जब डिफरेंस की बात आती है, जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा डिफरेंस, बच्चों देखो, जब सम गिवन होता है, सम में एक ही केस होता है, AB प्लस AC। बाकी जो 2 बचे हैं, जब हम सम की बात करेंगे तो एक ही केस होगा। लेकिन जैसे कि आप डिफरेंस में जानते हैं, हो सकता है आपको गिवन हो AB माइनस AC। यहां देखिए, जिसे आप बेस कंसीडर कर रहे हैं BC, उसी के साथ कौन सा पेयर बन रहा है साइड का, AB माइनस AC गिवन हो सकता है, या फिर AC माइनस AB। हमें पता है माइनस का साइन चेंज होते ही वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इसलिए जो कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं इसमें हम 2 केस डिस्कस करेंगे। इसको हम केस 1 के अंडर करेंगे और ये केस 2, मतलब 2 कंस्ट्रक्शन हम सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें AB माइनस AC दिया है तब क्या करना है, AC माइनस AB दिया है तब क्या करना है। यहाँ देखिए ट्रायंगल का नेम देख लीजिए, ABC। अगर ये जो AB है वो पहले गिवन है, AB माइनस AC, तब केस 1 में आपको समझाने वाली हूं, तब आपको क्या करना है। केस 1 को डिस्कस कर रहे हैं। जब आपको BC गिवन हो, एंगल B गिवन हो और AB माइनस AC की वैल्यू हो, आप ट्रायंगल के नेम से समझ जाएंगे। यहाँ जो स्टार्टिंग का नेम है AB, वो पहले होगा डिफरेंस में, AB माइनस AC। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमने सम ऑफ जब हमें सम गिवन था, भुजाओं का योग गिवन था, तब हमने कंस्ट्रक्शन की, सेम उसी तरीके से हमें करना है। सबसे पहले आपको कहा था BC बनाना है, ये बना दिया हमने, ये रहा BC। BC की वैल्यू आपको जो भी वैल्यू दी होगी हम वो वैल्यू BC की बना देंगे। बन गया, जितने भी मेजरमेंट इसकी दी हो, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी दिया होगा, हम इसको वैल्यू इससे स्केल की हेल्प से BC हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद एंगल B जो है, एंगल B ड्रॉ करना है, वो भी कंपास और स्केल की हेल्प से। इसके वीडियोस पहले ही है, एंगल कैसे बनाना है, अगर नहीं पता तो आप उसको एक बार जाके रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ एंगल B कुछ भी गिवन है, फॉर एग्जांपल 60 गिवन हो, 45 गिवन हो, जितनी भी वैल्यू दी है वो एंगल B पर हमने बना देनी है। अगर हम 60 कंसिडर करें कि हमें क्वेश्चन में 60 वैल्यू गिवन है, ये हमने इसको बना दिया। बनाने के बाद देखिए, जैसे जब सम वाला क्वेश्चन था तो जो वैल्यू हमें सम की गिवन थी, हम उस वैल्यू के लिए यहाँ पे कंपास रखकर B पर कट लगाते थे। जब हमें डिफरेंस गिवन हो, अगर सम गिवन है तो आप सम के लिए कट लगाएंगे, जब डिफरेंस गिवन होगा तो आप डिफरेंस के लिए कट लगाएंगे। अब डिफरेंस के लिए कट, डिफरेंस वैसे भी कम होता है साइड्स में, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी,
2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से। तो बी पे कंपास रखिए और यहाँ जितना आपको डिफरेंस गिवन है, जब सम था बच्चों वो ज्यादा था, सम में कट दूर लगा था, डिफरेंस हमेशा कम गिवन होगा। ये कट लग गया यहाँ और इसको ज्वाइन कर दिया हमने इस पॉइंट से। अब ये मत सोचिए कि आपका ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल नहीं बना अभी, क्योंकि ये तो डिफरेंस गिवन है, साइड की वैल्यू नहीं दी हुई। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो लाइन आई आपकी डिफरेंस से ज्वाइन करने के बाद, ये जो लाइन है आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये रहा, एक्स पे मोर देन हाफ ओपन करेंगे, एक्स पे रखेंगे और इस तरह से और इसको बना देंगे। अब इसको बनाने के बाद आप क्या देखेंगे, ये इस लाइन पर तो कट करेगा नहीं, कट नहीं किया, तो आप जो सम डिफरेंस वाली लाइन थी इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे। ये जो हमने एक्स सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये जब हम डिफरेंस वाली जो लाइन गिवन है, ये रही डिफरेंस वाली लाइन, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको बढ़ा देंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये डिफरेंस वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे। ये पॉइंट आ गया ए। अब इस ए को हम यहाँ सी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो ट्रायंगल हमें बनाने के लिए कहा था वो ट्रायंगल एबीसी है। अब ये देखेंगे कैसे, यहाँ देखिए जो हमने दो ट्रायंगल बनाए, ये सिर्फ समझने के लिए है कि ये कंस्ट्रक्शन हुई कैसे है। यहाँ देखिए, ये इस लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो यहाँ देखिए ये ट्रायंगल एक्स ए, अगर इसका नेम एम कर दें तो ये एक ट्रायंगल है ए एक्स एम और एक ट्रायंगल है ए सी एम। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, ट्रायंगल्स में क्या है, एक्स एम, ये रहा एक्स एम, ये सी एम के बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है, इधर वाला एंगल भी 90 है और ए एम दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। कॉमन बनने के बाद हमें पता है इनके पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये जो ए एक्स हुआ, यहां से देखिए ये ए एक्स किसके इक्वल है, ए सी में। ए एक्स इक्वल है ए सी की, ये रहा ए एक्स और ए सी। तो अगर हम ए बी और ए सी में, ये देखिए ए बी और ए सी का डिफरेंस देखें हम, ये ए बी बड़ी है, देखिए ए बी, ये रही ए बी, और ए बी में से अगर हम ए सी को माइनस करें तो देखिए ये रही पूरी ए बी, और इसमें से हम ए सी को माइनस कर दें और ए सी एक्चुअल में क्या है, ए एक्स, यह हमने बताया है। तो ए बी माइनस ए एक्स, और ए बी में से ए एक्स माइनस करने के बाद क्या आता है, बी एक्स, ये रहा बी एक्स। और यहाँ आपने ध्यान दिया, ये जो बी एक्स के लिए हमने कट लगाया था वो कौन सा कट था, जो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया हुआ था। ये बी एक्स हमने वही कट लगाया था और बी एक्स इसके इक्वल है ए बी माइनस ए एक्स, और ए बी माइनस ए एक्स एक्चुअल में क्या है, ए बी माइनस ए सी। ये क्वेश्चन में जो ये समझाने वाला पार्ट है, ये करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि हमने ए बी सी ट्रायंगल को रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्यों बोला है। अब केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2, जब हमें क्वेश्चन में ए बी माइनस ए सी ना गिवन होके हमें क्या दिया होगा, ए सी माइनस ए बी, ये गिवन होगा, तो क्वेश्चन में हमें क्या डिफरेंस करना है, क्या चेंज आएगा। देखिए जो बी सी गिवन होगा आप वैसे ही कट लगाएंगे, ये रहा आप बी सी के लिए कट लगाएंगे। बी सी के लिए कट लगाने के बाद आप जैसे आपको एंगल दिया होगा आप वैसे ही एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ बी पर एंगल आप ड्रॉ करेंगे जितना भी आपको एंगल दिया होगा, ये रहा। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, जब इस तरह का केस गिवन होगा ए सी माइनस ए बी, तो ये एंगल को आप ऐसे नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करेंगे। यहाँ देखिए डिफरेंस में जो कट लगाया था, जब आपको ए बी माइनस ए सी गिवन होगा और आपको डिफरेंस या जो अंतर गिवन होगा आप उसको ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में कट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब ए सी माइनस ए बी गिवन होगा तो आप ये जो एक्स पॉइंट है, जो डिफरेंस के लिए कट लगाया है, वो आप यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे, बी पे कंपास रखते हुए अपवर्ड डायरेक्शन की जगह नीचे की तरफ, ये एक्स हो गया। उसके बाद सेम
इसको इससे ज्वाइन कर देंगे जिस तरह से यहाँ ज्वाइन किया था। बाकी सेम ही करना है। अब बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका बनाएंगे? इस सी एक्स का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो इस तरह से मोर देन हाफ लेते हुए ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब क्या था, यहां भी क्या किया था, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन और डिफरेंस वाली लाइन ने एक पॉइंट पर कट किया था। यहां देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डिफरेंस वाली लाइन कौन सी है, ये रही डिफरेंस वाली लाइन जिसमें अंतर दिया हुआ है। दोनों ने किस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट पर। इसका नेम हमने कर दिया ए और इस ए को ज्वाइन कर दिया हमने सी से। तो देखिए ये आ गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल को भी समझ लेते हैं कि एबीसी ट्रायंगल रिक्वायर्ड ट्रायंगल कैसे हो जाता है। वही देखिए यहाँ ये ट्रायंगल है ए एक्स एम, ये रहा ए एक्स एम, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी एम। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट बनाया है, सर्वांगसम बनाया है। तो देखिए एक्स एम सी एम के बराबर है, ये एंगल 90, ये भी 90, और ए एम हो गया हमारा कॉमन उभयनिष्ठ हो गया। तो जो ट्रायंगल ए एक्स एम है और ए सी एम है, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज। जैसे इसमें बताया ट्रायंगल ए एक्स एम ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल ए सी एम के। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ए एक्स किसके बराबर हो गया, ए एक्स बराबर हो गया ए सी के। ए एक्स और ए सी आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अगर हम इसमें से माइनस करके देखें, देखिए किस में से क्या माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ए सी को नहीं, अगर हम इसको लिखते हैं ए एक्स माइनस ए बी, यहां देखिए ए एक्स माइनस ए बी। ए एक्स और ए बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस है बी एक्स। ये रहा ए एक्स में से माइनस किया ए बी, तो डिफरेंस आएगा बी एक्स। और अभी आपको बताया ए एक्स इसके इक्वल है, ए एक्स इक्वल है ए सी के। तो ए सी माइनस ए बी एक्चुअल में क्या है, बी एक्स। तो जो हमने कट लगाया था, ये देखिए ए सी माइनस ए बी का जो कट लगाया था वो किसके लिए लगाया था, बी एक्स के लिए। तो यही ट्रायंगल को जो हमने कंसिडर किया तो ये ट्रायंगल हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको बेस गिवन होगा, एक एंगल गिवन होगा, हमें ये देखना है केस 1 गिवन है या केस 2 गिवन है, डिफरेंस किस तरीके से गिवन है। अगर जो ट्रायंगल का नेम है ए बी है, ए बी माइनस ए सी गिवन है, तो आप इस तरह से बनाएंगे कंस्ट्रक्शन को। और अगर ए सी माइनस ए बी है तो कंस्ट्रक्शन आप इस तरीके से करेंगे। ये जो पार्ट है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको इंक्लूड नहीं करना। इस कंस्ट्रक्शन को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी इन विच बीसी 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल बी 45 डिग्री गिवन है। तो आपको कहा ही है इस तरह के क्वेश्चन में आपको बेस गिवन होगा, एक एंगल गिवन होगा और डिफरेंस गिवन होगा। डिफरेंस देखिए ट्रायंगल का नेम ए बी सी है तो ए बी पहले है, इसका मतलब ये इस तरह का केस 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी सी ड्रॉ करेंगे। ये बी सी ड्रॉ कर दिया, ये बी सी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंगल कितना बनाना है 45 डिग्री। आपको पता है 45 डिग्री कैसे बनता है, 90 को हाफ करके। ये पहले आप 90 लेंगे, ये रहा 90 के लिए हमें बनाना है 45। आपको एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना सिखाया है, सारे एंगल्स पिछली वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। अगर किसी को एंगल में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप एंगल वाली वीडियो को देख के एंगल को ड्रॉ करना सीख सकते हैं। यहाँ देखिए अब इसको 45 बनाना है तो ये 90 यहाँ से है, इस पे कंपास रखिए, ये यहाँ, ये हमारा एंगल बन गया 45 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री। बनाने के बाद ये है 45 डिग्री। उसके बाद आपको बोला था डिफरेंस गिवन है, केस 1 ऑलरेडी हमें पता चल गया, डिफरेंस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो बी पे कंपास रखेंगे और बी पे कंपास रखने के बाद यहाँ 3.5 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एक सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ, हम इसमें लंब समद्विभाजक बना रहे हैं तो ये हमने मोर देन हाफ खोला,
यहाँ से बनाएंगे, इसको करेंगे और ये इस तरह से। और आपको बोला था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक वाली जो लाइन है, ये डिफरेंस वाली लाइन को यहाँ कट करेगी। ये पॉइंट हो गया ए, और इस ए से हम इस सी को ज्वाइन कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR। यहाँ पे हमें ट्रायंगल बनाना है PQR in which QR is equals to 6 सेंटीमीटर। यहाँ QR हमें दिया हुआ है और एंगल Q दिया है 60 डिग्री। उसके बाद देखिए जो यहाँ डिफरेंस गिवन है, आपको बोला था ये QR साइड है वो हमें दी हुई है, यहाँ PQ की जगह पहले PR दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होगा ये किसकी हेल्प से होगा, केस 2 की हेल्प से, क्योंकि इसमें PQ माइनस PR नहीं दिया, यहाँ पे PR माइनस PQ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप QR बनाएंगे, ये रहा, ऐसे QR बना दिया जो भी आपको लेंथ दी है। उसके बाद 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये बन गया 60। लेकिन ये क्योंकि सेकेंड केस है तो आप इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ डिफरेंस है 2, ये 2 के लिए कट लगाएंगे, यहाँ x लिख के ये लगा दिया कट। उसके बाद आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे, ये इस तरह से आपका बन जाएगा। और लंब समद्विभाजक वाली लाइन को और जो डिफरेंस वाली लाइन है वो इस पॉइंट पे कट कर दिया, वो आ गया P। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल PQR बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच, यहाँ ट्रायंगल ABC ही है, बेस गिवन है। सबसे पहले बेस बना दिया, ये बन गया बेस, एंगल 45 डिग्री गिवन है। जिस तरीके से आपको 45 सिखाया है आप इसको 45 बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या गिवन है, AB। यहाँ देखिए ट्रायंगल के नेम में AB पहले है और यहाँ AB माइनस AC गिवन है। इसका मतलब ये केस 1 है। केस 1 में हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही कट लगाते हैं, ये 2 है, ये कट लगा दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे लंब समद्विभाजक। और इसे बनाने के बाद जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ये यहाँ इस पॉइंट पर मिल जाएगा और ये ज्वाइन कर देंगे, ये बन जाएगा ट्रायंगल ABC। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन में केस 1 वाली कंडीशंस गिवन है या केस 2 की, दोनों केसेस आपको बता दिए हैं। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन हो आप उस तरीके से ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको रफली समझाए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई योरसेल्फ। और इसको ड्रॉ करके देखिए कि आप कितना डायग्राम बनाते हुए, डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में नीटनेस के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।